जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और स्टैटिक जीके के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि विश्व में सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा या फिर सबसे छोटा से संबंधित जो भी प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने भारत में सबसे लंबा, सबसे ऊंचा या बड़ा से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर के आई बटन पर मिल जाएगी, तो वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यहाँ पर बात हो रही है वाटरफॉल्स की। तो आपको याद रखना है कि जो एंजल जलप्रपात है यानी कि एंजल वाटरफॉल है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये जलप्रपात कहाँ पर मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा वेनेजुएला देश में। वेनेजुएला जो कि साउथ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, यहीं पर आपको मिलेगा एंजल जलप्रपात। और ये जलप्रपात चुरून नामक नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? चुरून नाम की नदी पर यह जलप्रपात बना हुआ है। अब इसकी अगर हम लोग ऊंचाई की बात करते हैं तो वो आपका है 979 मीटर। कितना है? 979 मीटर। तो वैसे आपको ऊंचाई नहीं याद रखनी है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। और हमारे यहाँ का कौन सा है? तो हमारे यहाँ का है कुचकल जलप्रपात। और पिछले वीडियो में एक प्रश्न था जिसका आंसर मुझसे गलत हो गया था। तो आइए पहले उस प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पर सही कर लेते हैं। प्रश्न था कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे 27। कौन सा? नेशनल हाईवे 27। अब ये प्रश्न गलत होने के पीछे का कारण ये था कि जो मैंने डेटा यहाँ पर सर्च किया था उस डेटा में सभी जगह पर NH24 था, और जो मिनिस्ट्री की ऑफिशियल डेटा था 2019 वाला, उसको मैंने ठीक से नहीं देखा था। इस कारण से ये प्रश्न हो गया था गलत। तो मैंने आपको बता दिया था नेशनल हाईवे 44, जो कि गलत था। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, नेशनल हाईवे 27 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी कुल लंबाई 4112.62 किलोमीटर है। कितना? 4112.62 किलोमीटर है। और ये जो हमारा राजमार्ग है, जिसे हम लोग ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, यह गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचर से जोड़ता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, NH27 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा है NH44। यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक है। और ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये हमारा है नेशनल हाईवे 27, जो कि पोरबंदर को असम के सिलचर से जोड़ता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यानी कि यहाँ पर बात हो रही है सबसे बड़े लेक की। तो ध्यान रखेंगे, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब कैस्पियन सागर के बारे में आपको 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। जैसे कि अगर आपसे परीक्षा में ये पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो उस स्थिति में आपका आंसर होगा कैस्पियन सागर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो उस स्थिति में भी आपका आंसर होगा कैस्पियन सागर। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे जो महाद्वीप हैं उन पर सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है, तो उस स्थिति में भी आपका आंसर होगा कैस्पियन सागर। तो तीनों प्रकार के प्रश्न का उत्तर होगा कैस्पियन सागर। अगर हम लोग बात करते हैं कैस्पियन सागर की, तो ये आपको पश्चिम एशिया में देखने को मिलेगा और इसका कुल क्षेत्रफल है 36,26,000 वर्ग किलोमीटर। तो क्षेत्रफल आपको वैसे याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैंने इसे बता दिया है। अब आइए देखते हैं कैस्पियन सागर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कैस्पियन सागर, जो कि तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, इसके अलावा आपका है रसिया, अजरबैजान और ईरान के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये खारे पानी के साथ साथ दुनिया की वैसे भी सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील, यानी कि लेक सुपीरियर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
तो लेक सुपीरियर के बारे में आप सभी को पता होगा, ये मुख्य रूप से अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है और इसकी अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये आपका है 49,300 वर्ग किलोमीटर। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं, ये आपको मिलेगी बाउंड्री। यहाँ पर आप देखेंगे ये है बाउंड्री किसके बीच में, अमेरिका और कनाडा के बीच में, और यहाँ पर आपको मिलेगा लेक सुपीरियर। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, अगर दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील के बारे में आपसे पूछा जाता है तो उस स्थिति में आपका आंसर होगा लेक सुपीरियर, जो कि अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी कि यहाँ पर बात हो रही है लॉन्गेस्ट रिवर की। तो ध्यान रखेंगे आप, विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसका नाम है नील नदी। यानी कि नील नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप की, वह विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो नील नदी के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि ये अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलती है, उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप के कई सारे देशों से होकर के ये फाइनली जा करके मेडिटेरेनियन सी में अपना जल गिराती है और इसकी कुल लंबाई है 6650 किलोमीटर। कितनी है? 6650 किलोमीटर। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर है लेक विक्टोरिया जहाँ से निकलती है व्हाइट नील, उसके बाद में यहाँ पर है टाना झील, टाना झील से हमारी निकलती है ब्लू नील, और फिर ये दोनों आपस में जब मिलती हैं तो इनका फाइनली नाम होता है नील नदी। तो ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, अपवाह क्षेत्र के अनुसार या फिर आयतन के अनुसार विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी, जो कि आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मिलेगी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब जब हम बात करते हैं अपवाह क्षेत्र की या फिर आयतन की, तो इसका मतलब यह है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी जिसमें सबसे ज़्यादा जल होकर के बहता है या फिर वह सबसे ज़्यादा एरिया से जल लेकर के बहती है, तो उस स्थिति में आपका आंसर हो जाएगा अमेजन नदी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है अमेजन नदी जो कि दक्षिण अमेरिका के पेरू से निकलती है, उसके बाद में यहाँ से होते हुए फिर ये जाकर के अटलांटिक ओशियन में अपना जल गिराती है। अब अपवाह क्षेत्र का मतलब क्या है? तो ये जो आप पूरा रीजन देख रहे हैं, ये जो येलो कलर में है, इन सभी में भी छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं और ये सारी नदियाँ अमेजन नदी की सहायक नदी हैं। यानी कि इस पूरे रीजन का जो जल है वह अमेजन नदी से होकर के अटलांटिक ओशियन में जाकर के गिरता है। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे आप लोग कि अपवाह क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा जो हमारा नदी है उसका नाम है अमेजन नदी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे कि जो चाइना में ग्रांड नहर है, यानी कि ग्रांड कैनाल है, ये विश्व की सबसे लंबी नहर है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग ग्रांड नहर की। तो इसकी जो टोटल लंबाई है वह है 1794 किलोमीटर। कितनी है? 1794 किलोमीटर। हालांकि कई जगह पर आप विश्व की सबसे लंबी नहरों में स्वेज नहर का नाम भी पढ़ेंगे, लेकिन इसकी टोटल लंबाई मात्र 163 किलोमीटर है। और स्वेज नहर की बात करते हैं तो ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अब अगर हम लोग बात करते हैं ग्रांड नहर की, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा ये रेड कलर वाला, ये है ग्रांड नहर। तो जो चीन देश है उसके पूर्वी हिस्से में बीजिंग को जोड़ता है ये हांगजाओ से। किसको? बीजिंग से जोड़ता है ये हांगजाओ से, और इसकी टोटल लंबाई है 1794 किलोमीटर। तो इसके बारे में आप याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल रिवर कौन सी है, यानी कि मानव निर्मित नदी कौन सी है, तो उस स्थिति में भी आपका आंसर होगा ग्रांड कैनाल। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नदी के रूप में भी गिनी जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी सुरंग किस देश में स्थित है? तो ये आप देख सकते हैं, ये है विश्व की सबसे लंबी सुरंग और ये है स्विट्जरलैंड देश में स्थित। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो स्विट्जरलैंड में आपको आल्प्स की पहाड़ियाँ मिलेंगी और इन्हीं पहाड़ियों के भीतर आपको गोथार्ड बेस टनल मिलेगा, जो कि विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। कौन सी? गोथार्ड बेस टनल, जिसकी टोटल लंबाई है 57 किलोमीटर और ये विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। अब यहाँ पर आप एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी सुरंग है, इसमें कुछ ऐड ना किया जाए, तो उस स्थिति में आपका उत्तर होगा गोथार्ड बेस टनल और ये विश्व की सबसे लंबी सुरंग है।
अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, तो उस स्थिति में भी आपका उत्तर होगा गोथार्ड बेस टनल। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी रोड टनल कौन सी है, तो उस स्थिति में आपका उत्तर होगा लियरडल टनल, जो कि आपको नॉर्वे में मिलेगी और इसकी टोटल लंबाई है 24.51 किलोमीटर। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल कौन सी है, तो वो है आपकी अटल टनल, जो कि हमारे देश में स्थित है। तो आपको प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है, इसके ऊपर भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया सबसे लंबी सुरंग, तो उस स्थिति में उत्तर होगा गोथार्ड बेस टनल। अगर सबसे लंबी रेल टनल के बारे में पूछा जाए, तो उस स्थिति में भी उत्तर होगा गोथार्ड बेस टनल। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो डनयांग कुंसन ग्रांड सेतु विश्व का सबसे लंबा ब्रिज है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब बात करते हैं इस ब्रिज की। तो ध्यान रखिएगा, यह जो ब्रिज है वह चीन के बीजिंग को संघाई से जोड़ता है। किससे? चीन के बीजिंग को संघाई से जोड़ता है और यह एक हाई स्पीड रेल ब्रिज है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये पूरा एक ब्रिज है जो कि यांगजी नदी पर बना हुआ है। और ये जो ब्रिज है इसकी टोटल लंबाई है 164.8 किलोमीटर। कितनी? 164.8 किलोमीटर। और ये एक रेलवे का ब्रिज है। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि विश्व की सबसे लंबी हाईवे की या फिर रोड ब्रिज कौन सी है, यानी कि जिससे हमारे वाहनों का आवागमन होता है, तो उस स्थिति में आपका उत्तर होगा बैंगना ब्रिज। बैंगना ब्रिज की बात करते हैं तो इसकी टोटल लंबाई 54 किलोमीटर है और ये आपको मिलेगा थाईलैंड देश में। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि विश्व का सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है, तो आप बताएंगे डनयांग कुंसन ग्रांड सेतु। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कौन सा है, तो उस स्थिति में भी आपका उत्तर होगा डनयांग कुंसन ग्रांड सेतु। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे लंबा रोड ब्रिज कौन सा है, तो उस स्थिति में आपका उत्तर होगा बैंगना। तो इस प्रकार से प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? यानी कि एरिया वाइज विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये आप सभी को पता होगा, सबसे बड़ा एरिया है रूस का। किसका? रूस का सबसे बड़ा एरिया है। उसके बाद में दूसरे स्थान पे है कनाडा, तीसरे स्थान पे है चीन, चौथे स्थान पे है अमेरिका, पांचवें पे है ब्राजील, छठे पे है ऑस्ट्रेलिया और हमारे देश का स्थान है सातवां। तो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है रूस और हमारा देश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सातवें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सबसे बड़ी जनसंख्या किसकी है? तो यह है चीन की। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो 144 करोड़ से भी ज़्यादा है वर्तमान में चीन की जनसंख्या। भारत यहाँ पर दूसरे स्थान पे है, भारत की जनसंख्या भी 138 करोड़ से ज़्यादा है। अमेरिका फिर आता है तीसरे स्थान पे, इंडोनेशिया है फिर चौथे स्थान पे और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान यहाँ पर है पाँचवें स्थान पर। तो आपको ध्यान रखना है कि चीन जनसंख्या के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? यानी कि यहाँ पर बात हो रही है डीपेस्ट लेक की। तो याद रखेंगे आप लोग, विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। कौन सी? बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है और ये आपको मिलेगी रूस में। कहाँ पर? रूस में मिलेगी। और इसकी टोटल गहराई कितनी है? तो इसकी टोटल गहराई है 1642 मीटर। कितनी? 1642 मीटर। और इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि बैकाल झील विश्व की सबसे पुरानी झील भी है। कौन सी? विश्व की सबसे पुरानी झील है बैकाल झील। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आयतन के अनुसार ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो उस स्थिति में उत्तर होगा बैकाल झील। अगर हम लोगों से सीधे पूछा जाता है कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप सीधे बताएंगे कि सुपीरियर झील जो अमेरिका और कनाडा के बाउंड्री पर है, वह ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। लेकिन अगर आपसे मान लीजिए ये पूछ लिया जाता है कि आयतन के अनुसार सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो उस स्थिति में आपका उत्तर होगा बैकाल झील। यानी कि इसमें पानी आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बात हो रही है यहाँ पर आइलैंड की। तो विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है, इसका नाम है ग्रीनलैंड। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ग्रीनलैंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे
उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर नीचे दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर आपको मिलेगा यूरोप, यहाँ पर है अफ्रीका। तो यहीं पर कनाडा के ऊपर आपको एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड द्वीप की बात करते हैं तो नीचे आपका अटलांटिक है, ऊपर आपका आर्कटिक महासागर है, तो इन दोनों के बीच में स्थित है और ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो न्यू गिनी दूसरे स्थान पे है और बोर्नियो द्वीप यहाँ पर तीसरे स्थान पर है और ये दोनों आपको मिलेंगे प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी यानी कि हाईएस्ट माउंटेन पीक की बात करते हैं तो ये हमारा है माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और ये मिलेगा कहाँ पर आपको? तो ये आपको मिल जाएगा चीन और नेपाल की सीमा पर। कहाँ पर है? चीन और नेपाल की सीमा पर आपको मिल जाएगा माउंट एवरेस्ट। तो इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है? तो टोटल इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। कितनी? 8,848 मीटर। हमारे देश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमारे यहाँ की है गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि K2 हमारे यहाँ की सर्वोच्च चोटी है जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा आर्ट संग्रहालय कौन सा है? यानी कि यहाँ पर बात हो रही है विश्व के सबसे बड़े म्यूजियम की। तो याद रखेंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है लॉवर संग्रहालय और ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे। वैसे अगर हम लोग इसके टोटल एरिया की बात करते हैं तो 72,735 वर्ग किलोमीटर पर लोअर म्यूजियम विस्तृत है। तो ये कहाँ पर है? ये आपका मिलेगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? यहाँ पर बात हो रही है विश्व के सबसे बड़े पेनिनसुला की। तो सबसे बड़ा पेनिनसुला है अरब पेनिनसुला। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो पश्चिम एशिया में आपको मिलेगा अरेबियन पेनिनसुला जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 32,37,500 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा फैला हुआ है और ये आप लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ से लेकर के ये जो पूरा रीजन है ये कहलाता है अरेबियन पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? तो हमारे ज़मीन का वह हिस्सा जो कि तीन तरफ से जल से घिरा हुआ होता है उसे हम लोग कहते हैं पेनिनसुला। तो आपको ध्यान रखना है कि अरेबियन पेनिनसुला दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो अभी तक सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित झील का नाम था तिलिचो झील, लेकिन 2019 में इसका स्टेटस बदल गया। नेपाल देश में आपको मिलेगा काजिनसारा झील जो कि वर्तमान में दुनिया की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित झील है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और अगर हम लोग इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है 5200 मीटर। कितनी है? 5200 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? यानी कि यहाँ पर बात हो रही है डैम की। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, पाकिस्तान में जो तरबीला बांध है ये विश्व का सबसे बड़ा बांध है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं सबसे बड़े बांध की तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि टोटल यहाँ पर कितने जल को इकट्ठा किया जा सकता है। तो अगर हम बात करते हैं तरबेला बांध की तो 13.69 क्यूबिक किलोमीटर जल को यहाँ पर संग्रहित किया जा सकता है और इसीलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। कहाँ पर ये मिलेगा? तो पाकिस्तान में ये आपको मिलेगा और सिंधु नदी पर इसका निर्माण किया गया है। लेकिन अब आप में से कई सारे लोगों के मन में ये भी आएगा कि चीन का जो 3 गॉर्जियस डैम है वह दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बिजली उत्पादन के मामले में, यानी कि कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, तो उस स्थिति में चीन का जो 3 गॉर्जियस डैम है वह दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। ये टोटल 22,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। तो प्रश्न आप ध्यान रखेंगे, अगर हम लोग बिजली उत्पादन क्षमता के आधार पर बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 गॉर्जियस डैम। अगर हम लोग यहाँ पर उसकी टोटल जो कैपेसिटी है पानी को इकट्ठा करने की उसके अनुसार बात करेंगे तो फिर आपका उत्तर होगा तरबेला बांध। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पॉपुलेशन वाइज अगर हम लोग बात करते हैं या फिर हम एरिया वाइज बात करते हैं, दोनों इस स्थिति में हमारा उत्तर होगा एशिया।
कौन सा? एशिया महाद्वीप जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक ओशियन, जिसे हम लोग प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारी पृथ्वी पर टोटल महासागरों का एरिया है उसमें से अकेले 50% से ज़्यादा का हिस्सा आता है प्रशांत महासागर में। दूसरे स्थान पे है आपका अटलांटिक महासागर, तीसरे स्थान पर है इंडियन ओशियन, चौथे स्थान पे है हमारा सदर्न ओशियन और फिर आता है आर्कटिक ओशियन। तो इस प्रकार से क्रम भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा पूरा पैसिफिक, ये पूरा आप देख सकते हैं ये पूरा पैसिफिक ओशियन है। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा अटलांटिक ओशियन, यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंडियन ओशियन, उसके बाद में ये जो ऊपर है यहाँ पर आपको मिलेगा आर्कटिक ओशियन। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? टर्म आप ध्यान देंगे, मैं बात कर रहा हूँ सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला की, यानी कि उस पर्वत श्रृंखला के बारे में आपको बताना है जो कि किसी महाद्वीप में स्थित है। तो ये आपकी है एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो एंडीज कहाँ पर है? जैसे कि ये हमारा हो गया, क्या नाम है, साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के पश्चिम में आपको मिलेगा एंडीज माउंटेन रेंज और इसकी टोटल लंबाई है 7000 किलोमीटर। और इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये साउथ अमेरिका के वेनेजुएला से शुरू होता है, उसके बाद में कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना तक इसका विस्तार हुआ है। तो ये दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। लेकिन अगर यहाँ से मैं महाद्वीपीय शब्द को हटा दूँ और आपसे सीधे ये पूछ लूँ कि दुनिया में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो फिर आपका उत्तर होगा मिड ओशिनिक रिज। अब आप पूछेंगे ये क्या है, ये कहाँ पर मिलता है? तो अगर हम बात करते हैं अटलांटिक ओशियन की, तो अटलांटिक ओशियन के अंदर आपको एक पर्वत मिलेगा और इसी पर्वत का नाम है मिड ओशियन रिज। तो अगर आपके ऑप्शन में होता है तो उस स्थिति में आप मिड ओशिनिक रिज को ही टिक करेंगे, अदरवाइज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? तो सबसे ऊंची बिल्डिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये है बुर्ज खलीफा। तो बुर्ज खलीफा अभी सॉन्ग भी आया है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। बुर्ज खलीफा जो कि संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में स्थित है, ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, यानी कि टॉलेस्ट बिल्डिंग है ये वर्ल्ड की। या फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा टावर कौन सा है, तो उस स्थिति में आपका उत्तर होगा बुर्ज खलीफा। तो इसकी ऊंचाई टोटल 828 मीटर है। कितनी? 828 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसमें कुल आपको 163 फ्लोर मिलेंगे। कितने? 163 फ्लोर हैं बुर्ज खलीफा में। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है? तो विश्व की सबसे छोटी चिड़िया का नाम है हमिंग बर्ड। क्या नाम है? हमिंग बर्ड। तो ये आप यहाँ पर इसके साइज को कंपेयर कर सकते हैं, ये दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? यानी कि यहाँ पर बात हो रही है विश्व के हाईएस्ट प्लेट्यू की। तो सबसे ऊंचा पठार है यहाँ पर पामीर का पठार। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पामीर का जो पठार है इसको हम लोग रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए नीचे कमेंट में आप बताइएगा कि जो हमारे पामीर का पठार है इसे हम लोग रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से क्यों जानते हैं। तो ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। बाकी अगर हम लोग पामीर पठार की बात करते हैं तो इसे हम लोग पामीर नाट के नाम से भी जानते हैं, पामीर गांठ के नाम से जानते हैं, क्योंकि हिमालय, तियान शान, कराकोरम, कुनलुन और हिंदूकुश पर्वत के जंक्शन पर स्थित है आपका पामीर पठार। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा पामीर। जैसे कि ये हिमालयन हो गया, यहाँ पर हिंदुकुश है, उसके बाद में ऐसे हमारे जो अन्य पर्वत हैं वो सारे यहाँ पर मिलते हैं और यहीं पर आपको मिलेगा पामीर का पठार। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? यानी कि बात हो रही है यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े डेजर्ट की। तो ये हमारा है कौन सा? सहारा मरुस्थल, जो कि आपको अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये जो हमारा सहारा मरुस्थल है ये लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारा डार्क रीजन है ये है सहारा, जो कि अल्जीरिया, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, चाड,
नाइजर, माली और मोरिटानिया नाम के देश में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, हमारा जो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर है यानी कि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, इसमें वर्ष का सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहाँ पर मैं पूरे ज्योग्राफी में नहीं जाऊँगा, नहीं तो आपको एक्सप्लेन करने में काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये। फिलहाल आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि 21 जून को जो हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है, उस समय यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है और उस समय रात सबसे छोटी होती है। लेकिन इसका अगर आप लोग उल्टा कर देंगे, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम लोग बात करते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर हमारी है भूमध्य रेखा, ऊपर आपको मिलेगा उत्तरी गोलार्ध, नीचे आपको मिलेगा दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर उत्तरी गोलार्ध में जिस दिन सबसे बड़ा दिन होगा, उसके कंपैरिजन में ठीक उसी दिन जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध होगा, वहाँ पर सबसे बड़ी रात होगी, यानी कि वहाँ का दिन सबसे छोटा होगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो सबसे छोटा दिन है वह आपका होता है 21 दिसंबर को। कब होता है? 21 दिसंबर को। और 21 दिसंबर को जो हमारा सदर्न हेमीस्फीयर है, वहाँ पर आपको सबसे बड़ा दिन देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी किस देश की है? तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित राजधानी आपको मिलेगी बोलीविया देश की, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बोलीविया की जो राजधानी है, जिसका नाम है ला पाज, इसकी टोटल ऊंचाई है 3640 मीटर और इस प्रकार से ये दुनिया की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग किस देश में स्थित है? तो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये आपको मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो नाम इसका है हाईवे 1 और इसकी टोटल लंबाई है 14,500 किलोमीटर। तो ये आप देख सकते हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया का हाईवे 1, जो कि ऑस्ट्रेलिया के राज्य हैं उन सभी राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ता है, जैसे कि पर्थ हो गया, एडिलेड हो गया, मेलबर्न हो गया, सिडनी है, ब्रिस्बेन है, इन सभी को आपस में जोड़ता है नेशनल हाईवे 1, जो कि दुनिया का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो अगर आपसे पूछा जाए विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म की, या फिर आपसे पूछा जाए भारत के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म की, तो दोनों ही स्थिति में आपका उत्तर होगा गोरखपुर जंक्शन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो उस समय कुछ लोगों ने ये कमेंट किया था कि सबसे बड़ा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो आपका है हुबली जंक्शन। तो आपको मैं बता दूं कि अभी कर्नाटक का जो हुबली जंक्शन है, इसके बारे में घोषणा की जा चुकी है, लेकिन ये अभी कंप्लीटली बन करके तैयार नहीं हुआ है। तो जब ये बन करके तैयार हो जाएगा तो उस स्थिति में ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म होगा। लेकिन अगर हम लोग करंट सिनेरियो की बात करते हैं, तो अभी भी गोरखपुर जंक्शन, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? यानी कि यहाँ पर बात हो रही इपिक की। तो सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। कौन सा? महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो चाहे आपसे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के बारे में पूछा जाए या फिर भारत के सबसे ऊंची प्रतिमा के बारे में पूछा जाए, दोनों ही स्थिति में आपका उत्तर होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो हमारे देश के गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया में इसका निर्माण किया गया है और ये हमारे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, इसके अलावा पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसकी टोटल लंबाई है 182 मीटर या फिर इसकी टोटल ऊंचाई है 182 मीटर। तो ध्यान रखेंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? तो अगर हम लोग हिंदू टेम्पल की बात करते हैं, तो वो है अंगकोर वाट का मंदिर, जो कि आपको मिलेगा कंबोडिया देश में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी
करेक्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कंबोडिया देश में भगवान विष्णु का ये जो मंदिर है जिसका नाम है अंकोर वाट मंदिर, ये टोटल 402 एकड़ में फैला हुआ है और इस प्रकार से ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। और ये कहाँ पर है, तो ये आपको मिलेगा अमेरिका में। कहाँ पर मिलेगा, अमेरिका में। तो नीचे आप कमेंट में बताइएगा कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है, तो उसका नाम आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो इस प्रकार से विश्व में जो भी आपका लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, टॉलेस्ट इससे संबंधित प्रश्न थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न यहाँ पर छूट गया है तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।